19 साल 144 अरब डॉलर की इमदाद, लेकिन अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचा भी खड़ा न हो सका। अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगानिस्तान जंग और तामीर नौ की रिपोर्ट में इंकशाफात। तालिबान की बुरी हुकूमत को 4 बरस में 4 अरब डॉलर के करीब इमदाद दी गई। 19 बरस में तामीर नौ पर 144 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए गए। जंगी कार्रवाइयों पर 763 अरब डॉलर खर्च हुए। 2400 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक, जबकि 21,000 के करीब जख्मी। अमरीका ने इनखला के वक्त 7 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत का साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ा, जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की बीजिंग में चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाक चीन ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़म का यादा चीनी नायब वज़ीर आज़म ने कौमी मफादात पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। मुलाकात में सीपैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की क़यादत और आवाम के लिए नए साल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वेनेजुएला के सदर निकोलस मैडुरो को न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल में बंद कर दिया गया। निकोलस मैडुरो को खुसूसी तैयारी के जरिए न्यूयॉर्क के फौजी अड्डे पर लाया गया था। तिब्बी मुआयने के बाद सख्त सिक्योरिटी में फौजी अड्डे से मुंतकिल किया गया। 45 अमरीकी एहलकारों ने दारुल हुकूमत ऑफिस में कार्रवाई की। सदर मैडुरो और इनकी अहलिया पर फर्द जुर्म, मंशियात, असलहा रखने का इल्ज़ाम। वेनेजुएला पर अमरीकी कंट्रोल का दावा। ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा कि मेरी हिदायत पर अमरीकी फौज ने वेनेजुएला में तारीख का कामयाब तरीन ऑपरेशन किया। कोई अमरीकी फौजी जख्मी या हलाक नहीं हुआ। ज़रूरत पड़ी तो दूसरा हमला भी किया जा सकता है। गिरफ्तारी की कार्रवाई टीवी शो की तरह देखी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर गिरफ्तार वेनेजुएला सदर की तस्वीर भी जारी कर दी। वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी डट गई। मुल्क के दिफा का अज़म दोहरा दिया। अवाम से ख़ताब में कहा कि सदर मैडुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। वेनेजुएला किसी मुल्की का लोनी बनना पसंद नहीं करता। हार नहीं मानेंगे, ना ही हथियार डालेंगे। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला में खौफ और बेयकीनी की सूरत हाल है। क्रॉकस में सुपर स्टोर बंद, शहरी अशिया ज़रूरिया ज़ख़ीरा करने में मसरूफ़ है। साबिक अमरीकी नायब सदर कमाला हैरिस की वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कहा कि ट्रंप अपने इक़दाम से अमरीका को महफूज मुल्क ना बना सके। सदर मैडुरो का जालिम और आमिर होना अमरीकी हमले की गैर कानूनी नौयत को नहीं बदल सकता। हुक्मरान बदलने या तेल के लिए जंगों को अमरीका की ताकत दिखाने का तरीका समझा जाता है, लेकिन इसका बोझ अमरीकी अवाम को उठाना पड़ता है। न्यूयॉर्क के मेयर सोहरान ममदानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की खुलकर मुखालफत कर दी। कहा कि रिजीम चेंज के खिलाफ हूँ, वफाकी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की मुखालफत करता हूँ। सोहरान ममदानी के मुताबिक ये मौक़िफ़ सदर ट्रंप को बराह रास्त फ़ोन पर पहुँचाया गया। रूस, चीन, कोलंबिया, ईरान और क्यूबा ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। रूसी वजारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि लातीनी अमरीका को जोन ऑफ पीस रहना चाहिए। ज़रूरी है कि मज़ीद कशीदगी को रोका जाए। ईरान ने अमरीकी हमले को वेनेजुएला की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। स्पेन ने वेनेजुएला तनाज़े पर सालसी की पेशकश कर दी।
दुनिया भर में वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के खिलाफ एहतजाज। सदर ट्रंप के खिलाफ अमरीकी शहरी भी सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और दीगर रियासतों में मुजाहिरीन ने जंग की मुखालफत और अमन के हक में नारे लगा दिए। शुरा ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने कहा कि अमरीका किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में फौजी मुदाखलत का हक नहीं रखता। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन का टेलीफोनिक रब्ता। पाक बांग्लादेशी रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का अज़म दोहराया। एशिया मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया। रवाबित को मजबूत रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। MQM को कराची और हैदराबाद के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। MQM दोनों शहरों में एक भी पोलिंग बूथ नहीं जीत सकी। पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को 21 साल में तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा बनती है जब तरमीम लानी हो। कराची के अवाम से वोट ना देने की दुश्मनी निकालती है। मेयरशिप पर कब्जा छुड़ाया जाए। बिलावल भुट्टो का विजन कराची को मोहनजोदड़ो बनाने का है। काश्तकारों के मसाइल पर 5 जनवरी के एहतजाज को हुकूमत की हिदायत पर 26 जनवरी तक मौखर कर दिया गया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोकर कहते हैं ज़राअत तबाही के दहाने पर है। काश्तकारों को फसलों की पैदावारी लागत नहीं मिल रही। हुकूमत किसानों का नुकसान पूरा करके इमदादी कीमतें मुकर्रर करे। IPPs को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बंद की गई घरेलू ज़राई नेट मीटरिंग बहाल की जाए। ईरान में करेंसी की कदर में कमी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुजाहरे 7वें रोज़ में दाखिल हो गए। तालीमी और सरकारी इदारे बंद। मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी फोर्स और मुजाहरीन में झड़पें। 8 मुजाहरीन और 1 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई का रद्द-ए-अमल। कहा कि एहतजाज जायज़ लेकिन तरीका गलत है। दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकेंगे। दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। कराची के इलाके करंगी में हज़ारा चौक के करीब कुएं में 5 अफराद गिर गए। रेस्क्यू का तरबियत याफ्ता गोताखोरों की मदद से ऑपरेशन। 2 खवातीन 1 मर्द नीम बेहोशी की हालत में निकाल लिए गए। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक कुएं की छत एक जगह से टूटी हुई थी। छत के टूटे हुए हिस्से से तमाम अफराद नीचे जा गिरे। मुतासरीन शादी की तकरीब में जा रहे थे। कराची माइकोलाची के करीब 4 लाशों के मिलने का मामला। मरकजी मुलजिम मसरूर हुसैन गिरफ्तार। जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। DIG साउथ के मुताबिक मुलजिम से तफ्तीश जारी है। लाशों की शनाख्त हो गई। खारादर की रहायशी तलाक याफ्ता खातून अनीला, इसके 3 बच्चे जाँ बहक हुए जो न्यू ईयर नाइट पर घर से निकलने के बाद लापता हो गए थे। इब्तदाई पोस्टमार्टम में तशद्दुद के शवाहिद सामने आ गए। मरने वालों की उम्र 10 से 40 साल के दरमियान है। मुलजिम ने लाशों को मेन होल में छुपाया था। कराची के इलाके सोरावकोट में एक हफ्ता कबल 4 लाशों का मौमा बरकरार। खातून 3 बच्चों की लाशें घर से मिली थीं। पुलिस ने खातून के शौहर और एक बेटे को हिरासत के बाद रिहा कर दिया। जाए बकुआ से ऐसा कोई शवाहिद नहीं मिला जिससे कत्ल का शुबा हो। पुलिस का कहना है इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुमकिना तौर पर खातून ने बच्चों को मारकर खुदकुशी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हतमी नताइज सामने आएंगे। लकी मरबत में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया। नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक नौरंग जलाल, अजीजुल्लाह और अब्दुल्ला शहीद हुए। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त। लाशें अस्पताल मुंतकिल। हमलावरों की तलाश के लिए कार्रवाइयाँ जारी। शब कदर में अफसोसनाक हादसा। शादी का घर मातम में तब्दील। कमरे की बोसीदा छत गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। हादसा सुबह 4 बजे पेश आया।
जाम बहक अफराद शादी में शिरकत के लिए आए हुए थे। पुलिस के मुताबिक लाशों जख्मियों को मलबे से निकालकर THQ शफकदर मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक पेशावर और खैबर से है। वाक़े के बाद पूरे इलाके में फिजा सूखवार। Is established as an educational facility to provide education, skills training, teacher development, parent training, and ultimate employment for deaf children. We are fundraising volunteers for Deaf Reach. We have been conducting this tournament for the past 11 years. It's a great cause. Kids with disabilities, I mean, there can be nothing greater than a cause like that. कुव्वत समात गोयाई से महरूम बच्चों के लिए एहसन इक़दाम। 11वीं सालाना डेफ रीच गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद। गोल्फ टूर्नामेंट में 130 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की। बच्चों की तालीम फलाह बहबूद के लिए 3.5 करोड़ से ज़ायद के अतियात जमा किए गए। स्कूल के बानी रिचर्ड गैरी ने कहा कि डेफ रीच स्कूल बरसों से खुसूसी बच्चों की तालीम और बेहतर ज़िंदगी के लिए कोशा है। खुसूसी अफराद को समाज का बाइज़्ज़त मौसर हिस्सा बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। बरेल के मौजद की 217वीं सालगिरह। लुइस बरेल फ्रांस में पैदा हुए नाबीना अफराद के लिए निज़ाम तहरीर ईजाद किया जो अब भी पूरी दुनिया में मकबूल है। बचपन में एक हादसे के बायस इनकी बीनाई ख़त्म हो गई थी। इस महरूमी ने इन्हें ये मुनफरिद निज़ाम बनाने की तहरीक दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।